बिहार के मधुबनी जिले के फूलपरास नगर पंचायत में बुधवार को चैती नवरात्र में निकली कलश यात्रा। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत फूलपरास नगर पंचायत में बुधवार को मनोहारी कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा फूलपरास चौक के नौचैती दुर्गा मंदिर से मुख्य सड़क होते हुए ग्राम ब्रह्मस्थान तक निकली थी, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल थे। 22 मार्च को चैती नवरात्र की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश यात्रा हुई है। आपको बता दें, साथ साथ इस अवसर पर यहां माता जी की पूजा अर्चना शुरू की गई। वहीं नौ दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का भी भव्य आयोजन किया गया है। मौके पर यजमान रहिका कोऑपरेटिव बैंक के चेयरपर्सन ब्रह्मानंद यादव उपस्थित रहे। आसपास का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बिहार झारखंड 7 क्राइम 7 न्यूज के लिए ब्यूरो प्रमुख पवन झा आजाद की खास रिपोर्ट। तो हम आज जो है इसी फूलपरास नगर में जो चैती नवरात्रा का जो आयोजन किया जाता है विगत 7 वर्षों से, आज पहला दिन है। एक तरफ जो है वहाँ कलश स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम हो रहा है और अभी जो है भागवत कथा जो है श्रीमद् भागवत का जो है सप्ताह होता है, वो कार्यक्रम जो है कथा सप्ताह अभी के आरंभ होने जा रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार झा हैं। हाँ, वो अपने श्रीकंठ से बोलेंगे। हम चंद जो है उनसे, हाँ बताइए, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सनातन धर्म के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म, सनातन अर्थात शाश्वत, जो शाश्वत है, हमेशा जो विद्यमान है, जिसका सत्ता रहे, उस संदर्भ में हमारे यहाँ 18 पुराण है। तो उसी में जो है श्रीमद् देवी भागवत जो है महापुराण है। कई वक्ता जो है इसमें कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत जो है उपपुराण है। शिव पुराण भी उपपुराण के अंतर्गत आता है, लेकिन कलो चंडी महेश्वर है। कलयुग में शास्त्रकारों का मत है कि चंडी और महेश्वर, इन दोनों का जो है उपासना शीघ्र फलदायी माना गया है। कलो चंडी विनायक को ऐसा भी पंक्ति मिलता है। तो जो हमारे वेद, 4 वेद का जो सार तत्व है, उसमें 2 भागवत के रूप में आया। एक तो जो है विष्णु भागवत, जिसे हम श्रीमद् भागवत कहते हैं, और एक जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, योगिनी इत्यादि, और साथ में जो है 10 महाविद्या, 52 शक्तिपीठ, ये सब चीज़ का जिसमें चर्चा हो। संध्या क्या है, सदाचार क्या है, रुद्राक्ष की चर्चा, ये सब की चर्चा श्रीमद् देवी भागवत में की गई है। सनातन के साथ इसका शाश्वत संबंध है, अनादिकाल से है। जब ब्रह्मा की सृष्टि हुई तभी से इनका जो है संबंध है। और भक्त लोग जो है श्रीमद् देवी भागवत के पाठ श्रवण करके, ये नवरात्रा में दुर्गा पाठ श्रवण करके और साथ में श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करने के बाद उनको मनोवांछित फल इतिहास में देखा गया है कि कई भक्तों को मिला है। इसी का अनुकरण अद्यारभ यानी आज तक किया जा रहा है। आज जो है सो कथा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ होने जा रहा है। पहला दिन है। जी, पहला दिन है। अभी शुरू हो। हाँ, पहला दिन है, जिसमें जो है इसका 9 दिन में कथा का पाठ जो है बटा हुआ है। उसके बाद ये 9 दिन होगा जी। हमारे यहाँ जो है ये चीज़ क्या कहते हैं, 9वीं पर्यंत तक चलेगी। और प्रवचन का समय जो है 4 से 8 रखा गया है। 8 बजे के बाद आरती रखा गया है। उससे पहले तक जो है पारायण का विधि है, पाठ का विधान है। अच्छा, और ये चीज़ बताइए, अभी आप इस अवसर पर जो है बताइए अपने सनातन प्रेमियों के लिए और जो युवा वर्ग के लोग हैं सनातन धर्म के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा, जैसे कि ये कथा ज्ञान, मतलब कथा होता है, मतलब ज्ञान के लिए होता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा आप सनातन प्रेमियों को, नई पीढ़ी के लोगों को क्या आप कहने, उसको संदेश दीजिए, बताइए। आसुरी भाव को त्याग करके हमारे यहाँ 2 मार्ग हैं, आसुरी मार्ग और दैवी मार्ग। तो दैवी मार्ग के अंतर्गत जो है ये सारे पुराण इत्यादि आता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि आसुरी मार्ग को त्याग करके दैवी संपदा युक्त होकर के यदि युवा कर्म करे तो वो युवा शाश्वत और विजयशील माना गया है। आसुरी संप्रदाय द्वारा बढ़ने के लिए तो अत्यधिक बढ़ेगा, लेकिन जब वो गर्त में जाएगा तो उसको निकालने वाला कोई नहीं रह जाएगा। पूर्व काल में भी देवराज इंद्र और कई असुरों का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, श्रीमद् भागवत में भी और श्रीमद् देवी भागवत में भी। अतः हम यही कहेंगे युवा वर्गों के लिए कि आप लोग जो है स्वधर्म का पालन करिए। स्वधर्म क्या चीज़ है? स्वधर्म है सर्वप्रथम तो मानव धर्म है। मानव धर्म को मानते हुए और साथ में जो है, जैसे विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या,
विप्र रूपी वृक्ष क्या जो है जड़ गया है, संध्या है। तो समाहित कर ले, समाहित नाम कर ले। बताइए। जी, मेरा शुभ नाम केशव नाथ झा हुआ। जी जी हाँ हाँ, बात पूरा कीजिए। तो सनातन धर्म में जो है, क्योंकि आज नववर्ष भी है और विक्रम संवत्सर का आज प्रारंभ है और भारतीय नववर्ष भी है आज, तो सनातन धर्म एक मात्र ऐसा धर्म है जो सब अभी कल्चर को नाना प्रकार का जो विविधता है, जी भागवत मंच की तरफ आइएगा। क्या कहना है? जी, इस सनातन धर्म जो है, सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से चलता आ रहा है, और यह सनातन धर्म की एक विशेषता है जो सनातन धर्म सभी कल्चर को, जो नाना प्रकार के भारतीय जो भारत देश है वो इसमें नाना प्रकार का कल्चर है, धर्म है, भाषा है और विविधता से भरा हुआ भारत देश है। तो इस भारत देश में यदि किसी भी धर्म में सभी को समेटने की क्षमता है तो केवल सनातन धर्म में है, और सनातन धर्म का ही एक ये महानता है। और केवल यही नहीं, यह सनातन धर्म का जो चैती नवरात्र है, यह संदेश देता है जो हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। चैती दुर्गा पूजा से जो हमारे यहाँ बहू बेटियाँ होती हैं उनको सम्मान करना चाहिए। ये सम्मान का द्योतक है, अर्थात महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। महिला केवल भोग्य पदार्थ नहीं है, अर्थात वो क्या है, देवी स्वरूपा हैं, उनको पूजा करना चाहिए। इसी को शास्त्र में कहा गया है, स्त्रियाः समस्ताः सकला जगत्सु, अर्थात जगत्सु संपूर्ण विश्व में जो स्त्री हैं वो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और इसी का प्रतीकात्मक रूप में हम लोग माता भगवती दुर्गा का चैत्र नवरात्र के रूप में 4 नवरात्र हमारे यहाँ होता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे, चैत्र नवरात्रा जो है उसमें पहला नवरात्र है। चैत्र के बाद आता है आश्विन नवरात्रा, इसके बाद आता है माघ की नवरात्रा, इसके बाद आषाढ़। तो ये 4 नवरात्रा जो है शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। लेकिन खास तौर पर चैत्र नवरात्रा जो है इसमें नाना प्रकार का आप देख रहे होंगे, समय चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नाना प्रकार का संक्रमण काल है ये। तो संक्रमण से बचा जाए, अर्थात संक्रमण का मतलब क्या हुआ, इस समय यह जो समय है इसमें नाना प्रकार का बीमारी होता है, आदि व्याधि होता है, व्याधि बोल सकते हैं उसको हम, रोग होता है। तो रोग से बचने के कारण हम लोग श्रद्धापूर्वक माता भगवती की पूजा पाठ करेंगे। माता बहन मिल करके, भाई बंधु बुजुर्ग सब मिल करके माता भगवती का पूजा करेंगे। तो इससे हमें जो है माता भगवती रोग व्याधि से दूर करेंगे। क्योंकि सर आप कहेंगे फिर जो ये आप पूजा से कैसे रोग व्याधि दूर होगा, तो पूजा से इसीलिए होगा क्योंकि पूजा में लोग स्वच्छता रखता है, और सारे रोगों का, दुखों का जो मूल है वो क्या है,